मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुमुद्रा नाम का एक किंगडम दिखाया जाता है जिसके अंदर इंसान, जानवर और ड्रैगन्स बहुत हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन इनके किंगडम को किसी की नज़र लग गई एंड तभी वहाँ पे इविल स्पिरिट आने लग गए जो कि लोगों के सोल को ले जाते एंड उनको स्टोन में बदलने लगते। और सारे ड्रैगन्स ने अपनी शक्ति को यूज़ करके इविल स्पिरिट को मार दिया था और उनकी सबकी शक्ति एक जेम में बचा के रखी थी। सारे ड्रैगन्स तो स्टोन में बदल चुके थे एंड इंसान जो है वो अपने रियल शक्ति में आ चुके थे। लेकिन लास्ट में एक ही ड्रैगन बचा था जिसका नाम सीसू होता है। सीसू ने वे एक जेम अपने पास संभाल के रखा था, लेकिन बहुत सारे लोग सेल्फिश थे और उनकी नज़र इस जेम पे थी और उन्होंने सोचा कि इस जेम को जो पाएगा वे बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। और ऐसे ही तरीके से बहुत सारे किंगडम बंटने लग गए एंड बहुत सारे किंगडम्स का नाम भी बना। कहानी 6 साल पीछे जाती है और हमें राया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि उसी केव में पहुंच गई थी जहाँ पे वे जेम था। एंड ये लड़की बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और होशियार थी। उसके पास एक पेट था जिसका नाम टुक टुक होता है। वे बहुत आसान तरीके से उस केव के अंदर पहुंच जाती है एंड उसके सामने एक योद्धा होता है उस जेम की सेफ्टी के लिए। एंड उसको ये जेम को पाने के लिए उस योद्धा के साथ लड़ना पड़ता है। वो योद्धा बोलता है कि तुम मुझसे नहीं लड़ पाओगी बच्ची, तुम घर चली जाओ। लेकिन वे मानती नहीं और ये उस योद्धा से लड़ती है। यहाँ में पता चलता है कि वे योद्धा इसके डैडी थे। उसके डैडी उसको फ्यूचर के लिए इस जेम की रक्षा करने के लिए योद्धा बना रहे थे। राया के डैड राया से होप करती है कि वे एक ना एक दिन कुमुद्रा को बना ही देगी। उनका ड्रीम था कि कुमुद्रा फिर से एक बार बन जाए एंड राया का भी सपना था कि वे कुमुद्रा एक बार फिर से जुड़ जाए। फिर वे लोग अगले दिन ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं कि राया के डैड राया से बोलते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा कुमुद्रा बनाने के लिए। तो राया कहती है कि हम सारे किंगडम्स को हमारे राज्य में इनवाइट करेंगे। तो राया के डैड ये मान जाते हैं एंड सारे किंगडम्स को बुला लेते हैं। कि तभी वहाँ पे राया को एक फ्रेंड मिल जाती है जो कि दूसरे किंगडम से आई होती है। राया और उसको बहुत ही ज़्यादा ड्रैगन्स के बारे में इंटरेस्ट था एंड उस लड़की का नाम नमारी था। वे दोनों ड्रैगन्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे। यहाँ पे राया नमारी पे बहुत ही ज़्यादा बिलीव करती है और नमारी उसको एक मैप दिखाती है और बोलती है कि आज भी हम लोग सीसू को ज़िंदा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे राया उसको जेम के पास लेके जाती है जहाँ पे वो नमारी हमें पता चलता है कि वे बहुत ही ज़्यादा ईविल होती है एंड वे राया को इस्तेमाल कर रही होती है वो उस जेम को पाने के लिए। यहाँ पे सारे लोग आ जाते हैं, उनको पता चलता है कि यहाँ पे जेम की चोरी होने वाली है। सब लोग उस जेम को पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हैं एंड उस राज्य के राजा पे यानी राया के डैडी पे हमला कर देते हैं। एंड तभी वहाँ पे जेम जो है वो टूट जाता है एंड यहाँ पे एक बड़ा सा स्टॉर्म आ जाता है एंड वही इविल स्पिरिट्स वहाँ पे आ जाते हैं जो कि लोगों को स्टोन बना रहे होते हैं। एंड यहाँ पे सारे लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं एंड राया के डैड जल्दी से उस जेम को पकड़ते हैं एंड जेम को उस इविल स्पिरिट को दिखाते हैं जिसकी मदद से वे इविल स्पिरिट दूर जा रहा होता है। सब लोगों को पता चल जाता है कि वे जेम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड सब लोग उस जेम को ले लेते हैं। यहाँ पे राया के डैड गिर जाते हैं एंड वे बोलते हैं राया से कि उसको कुमुद्रा बनाना है एंड उसको बोलते हैं कि ये वाटर से बहुत ही ज़्यादा डरता है। तो वे उसको वाटर में धक्का दे देते हैं, नीचे गिरा देते हैं, लेकिन वे सेफली फिर से वहाँ पे उसके डैड को देख के उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन वे ठान लेती है कि वे कुमुद्रा को कैसे ना कैसे तरीके से बना के रहेगी। एंड तभी वहाँ पे राया हमें आगे दिखाया जाता है कि राया यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी, यानी अराउंड वो 16 ईयर्स की तो हो चुकी थी। राया यहाँ पे सारे जेम्स को जमा करने में लग चुकी थी एंड वे ऐसे केव में जाती है जहाँ पे वे सीसू को ज़िंदा कर देती है एंड उसको खुद क्या इस पे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसने सीसू को ज़िंदा कर दिया है। सीसू एक फीमेल थी एंड वे बहुत ही ज़्यादा फ़नी थी एंड बहुत ही मज़ेदार भी थी। राया को बिल्कुल सीसू पे बिलीव नहीं हो रहा था एंड वे राया पूछती है कि जल्दी से तुम उस जेम को बना दो ताकि सारे इविल स्पिरिट यहाँ से भाग जाए। राया बोलती है कि उनको तो हम सब ने सिबलिंग्स मिल के बनाया था, लेकिन मैं अकेली बची हूँ यहाँ पे।
तो राया बोलती है कि बहुत अच्छी बात है, हम लोग अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो वे सीसू बोलती है कि अगर तुम्हें इविल स्पिरिट को भगाना है तो तुम्हें सारे जेम्स के टुकड़ों को फिर से जमाना होगा एंड उनको एक फिर से जेम बनाना होगा। यहाँ पे नमारी भी बड़ी हो चुकी थी। नमारी को पता चल गया था कि राया यहाँ पे आ चुकी है एंड सीसू को नमारी से बचाने के लिए राया ने उसको ऐसे ही पोशाक दे दिया था ताकि वे नमारी के नज़र में ना आए। और यहाँ पे सीसू और राया दोनों मिलके जेम का दूसरा पीस लेने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे वे सारे ट्रैप्स को जल्दी से पार करके उस जेम को ले लेते हैं एंड सीसू के हाथ में दे देती है। और जीसू को इसकी मदद से नई पावर आ जाती है कि वे एक इंसान के रूप में रहेगी। कि तभी उसके तुरंत बाद नामारी आ जाती है और नामारी को पता नहीं चलता कि उसके सामने सीसू द ड्रैगन होती है। लेकिन यहाँ पे नामारी उसके ऊपर हमला कर देती है। इसकी वजह से राया और सीसू दोनों वहाँ से भाग जाते हैं एंड एक लड़के के बोट में बैठते हैं जो कि एकदम स्लो बोट चला रहा होता है। फिर वहाँ पे सीसू जल्दी से पानी के अंदर जंप मारती है और उस बोट को जल्दी से फास्टली लेके जाती है। और नामारी ये सब कुछ देख के बहुत गुस्सा होती है। उसके बाद राया को किसी पे भरोसा नहीं था, इसलिए वे सीसू को उस लड़के के हाथ का खाना भी नहीं खाने देती। और यहाँ पे हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है कि नामारी ऐसी जगह पहुँच गई थी जहाँ पे सारे ड्रैगन्स थे। नेक्स्ट हमें बताया जाता है और सीसू को पता चलता है कि सारे लोग अभी इविल स्पिरिट के चंगुल में आ गए हैं। बातें करते करते वे एक नेक्स्ट कंट्री में आ जाते हैं जहाँ पे ये एक चोरों की कंट्री होती है। इसलिए राया सीसू को कहती है कि वे यही बोट में बैठे। और सीसू का तो एक ही कहना था कि अगर तुम लोग किसी से मिलने जा रहे हो तो उसके लिए तोहफा ले जाना चाहिए। लेकिन राया बोलती है कि यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं। फिर राया एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं और उसको पता चलता है कि ये सारे तो चोरों की टोली है एंड वे सारे इसका जेम ले लेते हैं। फिर राया को बू ने बोल दिया था कि तुम सारी चीज़ें उधार में बोल के ले सकती हो। फिर सब लोग यहाँ पे आते हैं पूछते हैं कि तुम इनका पेमेंट कब करोगी। तो वे बोलती है कि राया कर देगी एंड उसके बाद राया इन सारे छोटे छोटे मंकीज़ और इस लड़की को बोलते हैं कि अगर तुम्हें अच्छा काम करना है तो तुम मेरा साथ दो और सारे ड्रैगन्स को हम लोग फिर से ज़िंदा कर देंगे। एंड ये छोटे से बच्चे एक्सेप्ट कर लेते हैं और वे बोलते हैं कि यहाँ का राजा तो है वो मर चुका है, लेकिन ये एक जेम एक दादी माँ के पास है और वही दादी माँ सीसू को लेके इविल स्पिरिट के सामने भेज देती है। एंड राया को लगता है कि वे दादी माँ बहुत अच्छी थी, लेकिन वे दादी माँ उससे ज़बरदस्ती पूछती है कि तुम कौन हो, क्योंकि उसको पहले से ही सीसू पे शक था। लेकिन सीसू उसको कुछ नहीं बोलती एंड वही राया आ जाती है एंड फिर सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं एंड उनको फिर से वो थर्ड जेम मिल जाता है। एंड यहाँ पे सीसू को एक नया सीख मिलती है कि यह आजकल के लोग अच्छे नहीं हैं। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि नामारी और नामारी की मम्मा को डिस्कशन कर रही है। यहाँ पे नामारी की मम्मा ने नामारी को यहाँ का हेड बना दिया था। फिर नामारी बोली है कि हमें इस जेम को किसी को नहीं देना है और किसी की मदद भी नहीं करनी है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि राया और सीसू नेक्स्ट कंट्री के लिए निकल रहे होते हैं एंड वे वहाँ पे पहुँच जाते हैं कि तुरंत बाद सीसू ने उन्हें और एक नई मुसीबत में फंसा दिया होता है। और वहाँ पे एक आदमी आता है एंड वे उसको ट्रैप कर लिया होता है एंड नामारी को पता चल जाता है कि राया और सीसू दोनों इधर आ चुके हैं यानी स्पाइन कंट्री में। एंड यहाँ पे राया कैसे ना कैसे करके उस योद्धा को अपने ट्रैप में फंसा देती है। उसके बाद वे उस योद्धा से पूछती है कि तुम कौन हो और तुम अकेले ही बचे हो ऐसा लगता है। तो वे बोलता है हाँ मैं अकेला बचा हूँ और मेरे पास ही वो ड्रैगन का जेम है। तो वे बोलती है कि हम लोग सब मिलके एक साथ सीसू को फिर से लेके आएंगे एंड बाकी सबको पता नहीं था कि यही सीसू है। तो सीसू बोलती है राया तुम बाकी सबको डिस्ट्रैक्ट करो, जो बाहर नामारी आई है हम लोग यहाँ से भागते हैं दूसरी तरफ से। तो राया एक्सेप्ट कर लेती है, नामारी को डिस्ट्रैक्ट कर रही होती है और यहाँ पे नामारी और राया की बहुत बड़ी युद्ध होती है जहाँ पे नामारी राया के ऊपर भारी पड़ रही होती है कि ये सब कुछ सीसू देख लेती है। सीसू बाहर आ जाती है उनके लड़ाई में एंड नामारी और सीसू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सीसू को लगता है कि नामारी इतनी भी बुरी नहीं है
एंड हमारी यहाँ पे थोड़ी सी इमोशनल भी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया होता है कि जो बाकी के फ्रेंड्स थे वो सारे राया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा भड़क रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि यही एक सीसू है या सीसू द ड्रैगन है। एंड फिर यहाँ पे एक लड़का आता है, बोलता है कि हम लोग इतने लकी है कि हमने सीसू द ड्रैगन को देख लिया है, जहाँ पे सीसू को एक नई मैजिकल पावर मिल जाती है कि वे पानी के ऊपर तैर सकती है एंड वे थोड़ी सी बारिश भी कर देती है। तो यहाँ पे वे सब लोग प्लान बनाते हैं और एक लास्ट कंट्री बची होती है जो कि नमारी की होती है एंड यही कंट्री बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है। एंड फिर सीसू बोलती है कि मैं नमारी को गिफ्ट दे दूँगी एंड फिर वे हमारी फ्रेंड बन जाएगी एंड सब लोग हंसने लगते हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि राया और सीसू दोनों हार्ट कंट्री यानी राया की कंट्री में पहुँच गए होते हैं, जहाँ पे सीसू अपने सिबलिंग्स के बारे में राया को सब कुछ बता रही होती है, कैसे उन्होंने जेम क्रिएट किया एंड मुझ पे बिलीव करके, यानी मैं सबसे यंगर थी स्टिल उन्होंने मुझ पे बिलीव किया एंड मुझे वो ड्रैगन का जेम दे दिया। एंड वे सारे लोग अभी पत्थर में बदल चुके, बाकी सारे लोग तो ठीक हो गए लेकिन मेरी सिबलिंग्स ठीक नहीं हो पाए। यहाँ पे हमें पता चलता है कि राया और सीसू में एक सिमिलरिटी है कि उन दोनों की फैमिली नहीं है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि नमारी और उसकी मम्मा एक डिस्कशन करते हैं एंड नमारी बोलती है कि राया मुझे दिखी थी एंड उसके साथ सीसू भी है एंड सीसू को राया ने ज़िंदा कर दिया है, तो हमें भी लगता है कि हम लोग भी उनके इस प्लान में शामिल हो जाए। एंड यहाँ पे नमारी की मम्मा बोलती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सीसू ने नमारी को एक गिफ्ट दिया होता है और उस गिफ्ट का मीनिंग होता है कि उन्हें नेक्स्ट सुबह उसके कंट्री के बाहर मिलना है इन सब लोगों को। एंड सुबह हो जाती है, नमारी सुबह वहाँ पे आ जाती है उस ड्रैगन के जेम को लेके एंड यहाँ पे राया को लगता है कि नमारी को हमारे ऊपर ट्रस्ट आ गया है, लेकिन तुरंत से वहाँ पे नमारी एक वेपन निकाल लेती है और सीसू के सामने उस वेपन को पकड़ लेती है कि तभी तुरंत बाद राया सीसू को बचा रही होती है कि अचानक से नमारी का वेपन गलती से सीसू को लग जाता है एंड इसकी वजह से सीसू डेड हो जाती है। एंड डेड होने के बाद सारा पानी वहाँ से गायब हो रहा था एंड मैजिकल शक्ति बढ़ रही थी। एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि वो मैजिकल शक्ति सारे पानी से डरते थे और पानी ही गायब हो गया था, तो यहाँ पे राया और नमारी दोनों बिना सोचे समझे एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लग जाते हैं एंड बाहर राया के फ्रेंड्स सारे उन ड्रैगन के जेम को लेके सारे ब्लैक मैजिक को भगा रहे होते हैं एंड बाकी सीनियर सिटीजन्स को बचा रहे होते हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि वे ब्लैक मैजिक इन सबको घेर लिया होता है, जहाँ पे राया बोलती है कि हमें नमारी के ऊपर बिलीव करना चाहिए और अगर हमें कुमुद्रा बनाना है तो हमें नमारी को सारे डायमंड के जेम देने पड़ेंगे ताकि वे फिर से एक बड़ा सा जेम बना के सारे ब्लैक मैजिक को हटा देगी। एंड वे राया नमारी के ऊपर बिलीव करती है एंड खुद स्टोन की बन जाती है। उसके बाद सारे लोग एक एक करके नमारी के हाथ में वे ड्रैगन का जेम दे देते हैं एंड नमारी बहुत ही ज़्यादा खुश होती है कि उनके ऊपर सबने बिलीव किया। वे पहले तो सोचती है कि वे सबको सबसे पहले उस जेम को लेके भाग जाएगी, लेकिन वे राया को देख के और सारे दोस्तों को देख के वैसे नहीं करती और यहाँ पे हमें पता चलता है कि उस डायमंड का मैजिक ख़त्म हो रहा होता, लेकिन अचानक से कुछ मैजिक होता है एंड उसके मदद से सारा ब्लैक मैजिक हट जाता है एंड इसी की वजह से ये सारा जो राया ने नमारी के ऊपर बिलीव किया ये वर्क करता है एंड उसके बाद नमारी और राया दोनों फिर से ज़िंदा हो जाते हैं एंड सब लोग स्टोन से बने ज़िंदा हो जाते हैं। यहाँ की ड्रैगन भी जिंदा हो जाते हैं एंड फिर यहाँ पे सारे सीसू के कजिन्स भी आते हैं एंड सीसू को कैसे ना कैसे तरीके से ज़िंदा कर देते हैं। यहाँ सीसू बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है एंड सब लोग पानी के ऊपर नाच रहे होते हैं। यहाँ पे राया और सीसू बहुत ही ज़्यादा खुश थे एंड सीसू बोली थी कि मैं बोल रही थी नमारी बहुत अच्छी लड़की है एंड सीसू यहाँ पे नमारी को फिर से माफ़ कर देती है एंड ये सब लोग अभी हार्ट कंट्री के लिए निकल रहे होते हैं, जहाँ पे राया अपने डैडी को देखती है एंड बहुत खुश होती है। यहाँ पे स्टार्टिंग में तो उसके डैड उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करते, लेकिन बाद में उन्हें सब पता चल जाता है। फिर यहाँ पे वे देखते हैं कि कुमुद्रा यहाँ पे फिर से बनने वाला होता है
एंड वे शिशु को भी देखते हैं और यहाँ पे कुमुद्रा फिर से बन रहा होता है। इन सारे कंट्रीज़ के लोग यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। कैसी लगी आपको आज की ये मूवी? अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।